हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि मैं आपको यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बेसिकली बताने वाला कि आपका सप्लीमेंट्री जब आपको मिलेगा तो उसको फिल कैसे करना, तो उसमें डिटेल्स कैसे लिखनी होती है। जब भी आपको सप्लीमेंट्री मिलेगा आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट रहेगा तो आप सुपरवाइजर को बुला के पूछ सकते हो। जो क्लास में खंड निरीक्षक के तौर पर रहता है, आप उसको बुलाओगे, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे देगा। हालांकि फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि क्या और कैसे करना होता है। आपका जो हॉल टिकट होता है वही उसी में सारा इन्फॉर्मेशन होता है। तो मेन क्या है, आपका हॉल टिकट है। आप जब भी ये फॉर्म फिल करने बैठना, सॉरी फॉर्म बोल रहा हूँ, जब ये सप्लीमेंट्री फिल करने बैठना, तो आपको क्या करना है कि आपका हॉल टिकट आपको सामने रखना है। उसी में से सारी चीजें आपको कॉपी पेस्ट करनी होती है। बस ध्यान देना, जल्दबाजी में, घबराहट में थोड़ी भी गलती नहीं करनी है। जब भी थोड़ा भी ऐसा लगे कि आपको घबराहट हो रही है, पानी थोड़ा पी लेना। मैंने बोला है ऑलरेडी कि पानी लेकर जाओ, नींबू पानी लेकर जाओ, ग्लूकोज लेकर जाओ, जो हो सकता है वो लेकर रखे रहो। जब भी ऐसा कुछ फील हो तो आप पानी उसको पी लेना, ताकि मन में क्या है, जो थोड़ा सा डर जैसा लग रहा है वो ना लगे। और ज्यादा ऐसा लगे तो आप थोड़ा आसपास, कहते हैं ना, ऐसे सांस ले सकते हो, आसपास थोड़ा देख लेना। आसपास देखोगे तो आपको दिखेगा सब आपके जैसे ही है, कोई वहां पे बहुत ज्यादा टॉप वाला नहीं है। ऐसा नहीं कि सब अलग से आए हैं दुनिया में, नहीं, सब तुम्हारे जैसे ही रहते हैं। इसलिए घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, शांत शांत मन से सब कुछ लिखना। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं केंद्र नंबर। ये जो आपका यहाँ पे पेज आपको दिख रहा है, डिट्टो सेम टू सेम आपका भी होगा। ये 2017 का भले है, लेकिन 2023 हो या 2024 हो, बोर्ड की सप्लीमेंट्री सेम होती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे फिल कैसे करना है वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपको अपना हॉल टिकट सामने रखना है। हॉल टिकट सामने रखोगे, ये देखो, ये 2024 का ही है, यानी एक स्टूडेंट है जो एग्जाम देने वाले, ये उसका सप्लीमेंट्री है। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है केंद्र क्रमांक, ये दिख रहा है आपको, केंद्र क्रमांक। तो केंद्र क्रमांक आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना होता है। और यहाँ पे 1808 जैसे लिख दिया। उसके बाद परीक्षार्थी नहीं सही तो अपनी साइन करनी होती, जैसे मैं नॉर्मली बोर्ड में ऐसे साइन करता था। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिग्नेचर। आपको अंडरलाइन नहीं करना है, हाँ, ये वाला तो मैंने सिर्फ ऐसे आपको बताने के लिए किया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सिग्नेचर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, सीट नंबर यानी बैठक नंबर। सीट नंबर और बैठक नंबर में क्या करना होता है, यहाँ पे आपका देखो लिखा हुआ है, और यहाँ पे ये जैसे लिखा हुआ है आपको वैसे ही कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, कैसे कॉपी पेस्ट करना है, जैसे यहाँ पे लिखा 372289 ना, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जी। ठीक है, अगर आप जैसे रेगुलर वाले हो तो जी होगा, प्राइवेट वाले हो तो पी होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जी या पी जो होगा वो लिखना। उसके बाद क्या लिखा होता है, 372289, 372289। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या कर देना है, कॉपी पेस्ट कर देना है। ओके, उसके बाद यहाँ पे जो लिखा बैठक नंबर शब्दों में, तो जब शब्दों में लिखने जाओगे तो यहाँ पे फिर से वही करना है, जी। अब याद रखना है, यहाँ पे 3,72,289 नहीं लिखना होता है, यहाँ पे वन बाय वन डिजिट लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 है तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 3। उसके बाद 7 है तो उसके बाद क्या लिखोगे, 7। फिर 2 है तो उसके बाद क्या लिखोगे, 2। फिर 2 है तो उसके बाद फिर से क्या लिखोगे, 2। फिर क्या, 8, तो 8 लिखना है। ठीक है, उसके बाद क्या है, 9, तो उसके बाद 9 लिखना है। तो इस तरीके से आपको फिल करना होता है। ये इतना इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप आगे का इन्फॉर्मेशन फिल करोगे। ये वाला जो इन्फॉर्मेशन खंड निरीक्षक ने सही नाम साथ है, इसको याद रखना है, ये आपको नहीं फिल करना होता है। आपका जो सुपरवाइजर होगा उसको फिल करना होता है। जैसे अगर मान लो मैं सुपरवाइजर हूं तो मैं यहाँ पे ऐसे साइन अपनी कर दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे अपना नाम लिख दूंगा। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मेरा काम होगा, यानी सुपरवाइजर का काम होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे है विषय अनेक कोड नंबर। तो विषय अनेक कोड नंबर की अगर मैं बात करूं तो विषय और कोड नंबर भी आपको मिल जाएगा। जैसे कि आज का जो तारीख है वो है 11 मार्च, और 11 मार्च को जो पहला पेपर है वो है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट। तो आपको यहाँ पे आना है विषय अनेक कोड नंबर, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है एलिमेंट्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, अगर पूरा, अगर अगर जैसे ये पूरा आप लिख सकते हो तो पूरा अकाउंट लिख देना, नहीं लिख पा रहे तो एसी लिख सकते हो। हालांकि ये जैसे मैं यहाँ पे जो पेन है वो थोड़ा सा इसका साइज ज्यादा है तो इसकी वजह से नहीं लिख पाया, बाकी आप पूरा पेन से नॉर्मल पेन यूज करोगे तो हो जाता है। उसका कोड नंबर, तो अकाउंट का जो कोड नंबर होता है वो होता है 154। तो बस आपको यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है 154। उसके बाद परीक्षा की तारीख, तो मैंने बोला कि 11 मार्च लिखा हुआ है, तो 11 मार्च 2024, 2024। अब जवाबनी भाषा, तो जवाबनी भाषा देखो, जैसे इस स्टूडेंट, ये जो स्टूडेंट वो इंग्लिश मीडियम का है तो उसकी जवाब की भाषा क्या लिखी हुई, इंग्लिश। अगर आप हिंदी मीडियम के तो आपका हिंदी लिखा होगा, इंग्लिश मीडियम के और हिंदी मीडियम को तो हिंदी होगा, गुजराती मीडियम को तो गुजराती। आपके हॉल टिकट पे देख लेना, इसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या लिख देना, इंग्लिश। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन इतना फिल करना होता है। इसके बाद आपको क्या क्या और चीजें हैं वो भी मैं आपको बताते जाता हूँ। उसके बाद आप देखोगे जब ये सारा फिल हो जाता है, उसके बाद टीचर स्टार्ट करता है एक बारकोड स्टिकर देना, आपको स्टार्ट करता है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये देखो बॉक्स बना हुआ है ना,
तो ये आपको एक बारकोड स्टिकर देता है, वो बारकोड स्टिकर आपको इसी पे स्टिक करना होता है। हो सकता है वो आपको दे या वो खुद लगा दे, जो दोनों ही केस में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ बारकोड स्टिकर कैसा होता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा अ, ज्यादा वाइट हो गया है, तो मैं ये देखो ये यहाँ पे ऐसे कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये इतने साइज का बारकोड स्टिकर होता है। ये एक्चुअली क्या डमी है, टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता है, तो ये डमी स्टिकर है। तो ये स्टिकर आपको देंगे और आपको क्या कर लेना, उसको स्टिक कर लेना होगा। इसमें आपका रोल नंबर, ये सारी चीज इसमें भी फिल होती है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देख लेना कि आपका ही है कि किसी और का है, ये जरूरी है क्योंकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से आपकी सप्लीमेंट्री आइडेंटिफाई होगी। तो इसलिए इसको अच्छे से स्टिक करना, ध्यान से देखकर स्टिक करना। टीचर तो देख के ही देगा, लेकिन आप भी एक बार देख लेना कि आपका ही है कि नहीं है। ओके, उसके बाद जब ये स्टिकर स्टिक कर लोगे ना, तो उसमें एक जो आंसर बही नंबर लिखा होगा, यानी ये आंसर बुक नंबर स्टिकर में होगा, वो आंसर बुक नंबर आपको यहाँ पे लिख लेना है। जैसे लिखा ना, बारकोड स्टिकर ऊपर छापेल उत्तर वही नंबर, तो वो जो नंबर होगा वो आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेना होगा। ठीक है, जब आप कॉपी पेस्ट कर लोगे तो उसके बाद जो टीचर होगा वो आके यहाँ पे साइन करेगा, उसकी साइन जरूर करवा लेना। और ये नंबर लिखना बिल्कुल भूलना मत, ताकि अगर मान लो फ्यूचर में कभी रेफरेंस के लिए यूज करना हो तो आप इसको यूज कर पाओ। ओके, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट वर्क। उसके बाद ये सारा जब काम हो जाता है तो आपको एक खाकी स्टिकर वो लोग देते हैं चिपकाने के लिए। मैं आपको दिखा देता हूँ कि खाकी स्टिकर कैसा होता है। ये देखो, ये एक ऐसा स्टिकर देते हैं और यहाँ पे देखो एरो बना होता है, तो ये एरो डिनोट करता है भाई आप ऊपर, ये पार्ट ऊपर होना चाहिए और ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ये देखो ऐसे होता है, मैंने यहाँ पे दो तीन ऐड कर लिया था दिखाने के लिए बस। ठीक है, तो इस तरीके का आपका खाकी स्टिकर होगा। वो खाकी स्टिकर 1 बाय 1 इंडिविजुअली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं स्टूडेंट्स में। तो जब वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपको क्या करना है, उसको स्टिक करना है। अब उसको स्टिक करने के लिए उसका जो साइज होता है वो इस तरीके से बना होता है ना, कि पूरा इन्फॉर्मेशन जो आपने लिखा है उसको कवर कर लेगा। यहाँ पे देखो लाइनिंग ड्रॉ है ऑलरेडी, तो यहां से लेके, ठीक है, ये देख रहे हो ये पूरा लाइन ड्रॉ है, यहां से लेके ये इतना पोर्शन वो कवर कर लेता है। यहां तक कि जो आपका स्टिकर होता है, स्टिकर में जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है, वैसे भी वो इंफॉर्मेशन गुप्त रहना चाहिए, यानी कि सीक्रेट, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसलिए वो भी स्टिकर इसके अंदर कवर हो जाता है। तो ये हो गया आपका पूरा फॉर्म फिल कर, आई मीन जो आपका सप्लीमेंट्री का उसको फिल करना, उसको स्टिकर लगाना है, दोनों टाइप वाला स्टिकर उसमें हो जाएगा। इन केस अगर आप मान लो एडिशनल सप्लीमेंट्री लेते हो, तो एडिशनल सप्लीमेंट्री का जो इन्फॉर्मेशन होगा वो भी सेम टू सेम फिल करना होता है। इसमें क्या होता है देखो, एक सीरियल नंबर मेंशन होगा। ये सीरियल नंबर आपको क्या करना है, आपके हॉल टिकट पे लिख लेना है, बिकॉज ये भी आपका सप्लीमेंट्री नंबर है, यानी आंसर बुक नंबर है। बाकी बैठक नंबर होगा वो ऐसे ही फिल करना होता है। शब्दों में होगा तो शब्दों में परीक्षार्थी नहीं सही वो साइन करना होगा। खंड निरीक्षक नहीं सही, ये वो अपना नाम और साइन करेगा। और केंद्र नंबर, केंद्र नंबर आपको लिखना होगा, जैसे 1808 मैंने आपको दिखाया। उसके बाद सब्जेक्ट और तारीख, इसमें ज्यादा नहीं फिल करना होता, लेकिन फिर भी कम नहीं है तो इतना फिल करना होता है। और यहाँ पे आपको खाकी स्टिकर देगा तो आपको फिल कर देना होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका सप्लीमेंट्री फिल करने का। इसके अलावा अगर आपको थोड़ा भी ऐसा लगता है कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, तो आपका जो सप्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री का ये जो साइड पेज होता है ना, उसमें देखो ये सारा इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। इसको आप एक बार शांति से रीड कर सकते हो। इसमें देखो कैसे फिल क्या करना होता है, क्या करना होता है, वो सारी चीजें आपको लिखी होती है, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। उसके बाद जब आप आंसर लिखना स्टार्ट करना, तो आंसर लिखना जो है वो अगले पेज से स्टार्ट करना। देखो यहाँ पे लिखा ना, अहीं तीजा आंसर शुरू, अहीं तीजा लखवानु शुरू करूँ, तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करना। जो आपका मेन सप्लीमेंट्री होगा उसमें भी सेम होगा, बाजू वाले पेज से लिखना स्टार्ट कर देना। ठीक है, और जो प्रश्न क्रमांक होगा यहाँ पे जो साइड में मार्जिन होता है, काफी ज्यादा मार्जिन होता है कि आप आराम से लिख सको। हमारी जो नॉर्मल सप्लीमेंट्रीज आती है, नॉर्मल नोटबुक आती है, उनसे ज्यादा मार्जिन होता है, इसलिए आपको उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पे आप सेक्शन वाइज जो भी होगा वो सेक्शन यहाँ पे लिखना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 जो भी हो वो लिखना। पेज वेस्ट मत करना, क्योंकि 24 पेजेस का होगा, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री लेने जाओगे तो टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए ट्राई करना कि उतना ही पेज वेस्ट करना, या जिसे एक होता है ना कि उतनी लाइन छोड़ना जितना ऐसा लगे कि दिखने में भी सही हो और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। नॉर्मल जो पेज का साइज होता है वो भी हमारे सप्लीमेंट्री से ज्यादा होता है, इसलिए आराम से आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो ये था आपका सप्लीमेंट्री कैसे फिल करना होता है। यहाँ पे वो सारी इन्फॉर्मेशन, एक और इन्फॉर्मेशन है जो आपको लास्ट में लिखना होता है। और लास्ट में क्या लिखना होता है, जब आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है, तब यहाँ पे देखो लिखा ना, 1 तो लिखना ही है, पूर्वणिक कितना लियो, जैसे अभी मैंने दिखा ना एक एडिशनल सप्लीमेंट्री, तो यहाँ पे 1+1 = 2 कर देना। अगर नहीं लिए हो तो 0 करके यहाँ पे 0 1 कर देना। जैसा होगा वैसा आपको ये फिल जरूर कर देना, सो दैट इन केस मैंने कहा ना, अगर फ्यूचर में रेफरेंस के लिए यूज करना पड़े तो आप दिखा सको भाई मैंने एक ही सप्लीमेंट्री लिया था, या मैंने 2 सप्लीमेंट्री लिया था, मैंने 3 लिया था, तो वो आप दिखा सको। बाकी का जो सारा इन्फॉर्मेशन होता है, वो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल नहीं करनी है। ये कब होगा, जब वो जो पेपर साइन होगा ना उस टाइम पे होता है, यानी सिग्नेचर और चेक करते टाइम पे टीचर्स यूज करते हैं। तो ये हो गया आपका मेन हॉल टिकट में से कॉपी पेस्ट कैसे करना होगा, क्या कैसे करना होगा। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें आइडिया लग गया होगा। अगर आइडिया पहले से रहा होगा तो बहुत अच्छी बात है। और फिलहाल अभी इतना ही, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ आपका, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ओके, फिलहाल एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छे से लिखना, मन को शांत रखना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, जो होगा अच्छा ही होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।